Now see student, another important topic, letter writing. Let's chapter 24. चैप्टर 24 है। यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट देखो, लेटर्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है पर्सनल लेटर। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल में यहाँ पर आप इसको इनफॉर्मल भी बोल सकते हो या फिर पर्सनल भी बोल सकते हो, और एक और होता है यहाँ पर फॉर्मल। ठीक है, और ऑफिशियल, उसको फॉर्मल भी बोल सकते हैं, ऑफिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और यह कितना डिफरेंट होता है फॉर्मल से। इनफॉर्मल है, ठीक है ना। इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है, इनफॉर्मल आपके रिलेटिव्स को लिखा जाता है, ठीक है ना। और फॉर्मल लेटर कहाँ लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ऑफिसेस में, ठीक है ना। तो जो फॉर्मल होता है वो ऑफिशियल होता है, मतलब ऑफिस का होता है, और इनफॉर्मल जो होता है वो रिलेटिव का होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेशन में, रिलेटिव में, ठीक है ना। देखते हैं राइटर्स एड्रेस, जो लिख रहा है ना उसका पता, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिख रहा है उसका पता यहाँ पर आएगा, उसका एड्रेस आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको, मैं मेरे फ्रेंड को अगर लेटर लिखूँगा तो मेरा एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइटर को ये पता हो जाएगा कि ये किसने लिखा है और कहाँ से मेरे पास लेटर आया है, जैसे वो लेटर देखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डेट है, राइटर्स एड्रेस, पूरा राइटर्स का एड्रेस लिख देंगे आप, उसके नीचे यहाँ पर डेट डालेंगे। डेट के बाद में यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है आपको, एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब जैसे कि जैसे हम लिखते हैं ना डियर फादर, डियर मदर, ठीक है ना। तो माय डियर मम्मी या फिर अंकल, ऐसा लिखने के बाद में फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना, लाइन नहीं छोड़ना है। यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है आपको, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर जब पूरा पैराग्राफ हो जाएगा उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ना है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है ना, इसके पहले आपको एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है पर आपको यूर अफेक्शनेटली। जैसे ही आप लिखोगे यूर अफेक्शनेटली, और नीचे आपका नाम और आपको सिग्नेचर कर देना है। ओके, नाउ सी सैम्पल में, सैम्पल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले एड्रेस लिखा हुआ है, ये इतना एड्रेस के बाद में यहाँ पर एक लाइन छोड़ी गई है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एड्रेस में यहाँ पर लाइन छोड़ी गई है, यहाँ पर, ठीक है। इधर यहाँ पर एक लाइन छोड़ी गई है, उसके बाद में डेट है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ी गई है, फिर यहाँ पर माय डियर शेफाली, शेफाली के बाद में आपको माय डियर शेफाली के बाद में आपको एक लाइन नहीं छोड़ना है आपको। आप चाहे तो इस कोमा जो लिखा है यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है ना, इसके नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप नई लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है। देखिए उसके बाद में कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ से स्टूडेंट सिंपल टू, सिंपल टू में यहाँ पर देखो एड्रेस दे रखा है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट दे रखी है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पर नेम दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर आपको हाँ ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट दिखाता हूँ। अभी हमने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा था, यहाँ पर फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है। फॉर्मल मतलब कि यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है, ठीक है ना। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर पहले सेंडर से एड्रेस आएगा, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा, फिर एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट आएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो जो पाने वाला है, मतलब कि जिसको आप लेटर दे रहे हो, रिसीवर जिसको हम बोलते हैं, जो लेटर को प्राप्त करेगा उसका भी एड्रेस यहाँ पर ही आएगा, ठीक है ना। इसमें ये डिफरेंस है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में यही डिफरेंस है। इनफॉर्मल में केवल आपको आपका एड्रेस लिखना है और उसके बाद में अपने फ्रेंड का नाम लिख देना है डियर करके। पर यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में आपका भी एड्रेस लिखना है आपको, और जिसको यहाँ पर आप भेज रहे हो उसका एड्रेस भी उसी के नीचे आएगा डेट के बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटने के बाद में आपको यहाँ पर उसका एड्रेस और उसको फिर सैल्यूटेशन देना है, जैसे कि डियर, ठीक है, डियर मिस्टर, मिस्टर करके नाम लिखना है। ओके, उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ जाएगी। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सैल्यूटेशन दोगे आप, ध्यान से थोड़ा ध्यान दे कर देखना यहाँ पर, है ना, केयरफुली देखना थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सैल्यूटेशन, उसके ऊपर लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय पे आप ये लेटर लिख रहे हो वो विषय भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सैंपल से आप जल्दी समझ जाओगे, तो सैंपल में आ जाइए आप। यहाँ पर देखिए सैंपल 1 में दे रखा है, यहाँ पर जो भेज रहा है उसका नाम है और उसका एड्रेस है, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे छुटी हुई है, एक लाइन यहाँ पे छुटी हुई है, ठीक है ना। मैं एरो बना देता हूँ इसमें, ये दोनों लाइन छुटी हुई है। उसके बाद में जिसको आप भेज रहे हो ना, रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है वापस आपको, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लीव करना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में भी आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आ जाएगा यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको डियर सर भी लिख सकते हैं आप। वैसे रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल में रेस्पेक्टेड थोड़ा सुटेबल रहता है। ओके, तो ये इस प्रकार से है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज़ पेज नंबर 136। 136 में जो यहाँ पर दो एप्लीकेशन, जो दो यहाँ पर आपको लेटर दे रखे हैं, मैंने लेटर दूसरे अलग से लिख रखे हैं, वो मैं लेटर आपको सेंड करूँगा, ठीक है ना। वो वाले आपको लेटर लिखना है, जो आपको 8th में भी काम आएंगे, ठीक है ना। वो 8th क्लास के लिए भी काम आएंगे आपको, इसीलिए मैं आपको ये वाले 7th वाले नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से मैंने हर जगह ओमिट कर रखे हैं। मैं आपको 8th वाले लेटर और एप्लीकेशन और यहाँ पर जो नोटिस है और जो रिपोर्ट राइटिंग है वो 8th वाले दे दूँगा, ठीक है ना। ओके।